जब कुछ समझ ना आए तो बस शांत हो जाओ और जीवन की उन परतों को देखो जो तुम रोज जी तो रहे हो पर समझ नहीं पा रहे। ये दुनिया ऐसी ही है, जिसे तुम्हारी आंखें चाह लें उसे वो हसीन बना देती हैं। न लिबास मायने रखता है न दिखावा। प्रेम अगर सच्चा हो तो साधारण चेहरा भी दैवी प्रतीत होता है। पर अफसोस, तुम्हारा कीमती समय आज जिन पर खर्च हो रहा है वही लोग एक दिन तुम्हारी टूटन को तमाशा बना देंगे। यही संसार है जो तब मौन रहता है जब तुम दर्द में हो और तब शोर मचाता है जब तुम दर्द की बात करते हो। जो तुम भीतर से झेलते हो वो किसी को दिखाई नहीं देता, पर जब तुम शब्दों में उसे ढालो तो सब वाह वाह करते हैं जैसे समझ गए हो। इसलिए किसी पर बार बार नाराज होने से अच्छा है कि उसकी जगह अपने जीवन से धीरे धीरे कम कर दो। सबके पास आजमाने की फुर्सत है पर निभाने की नियत नहीं। रिश्तों को बचाए रखने के लिए कभी कभी अंधा, गूंगा और बहरा बनना पड़ता है, न चाहते हुए भी, क्योंकि कोई भी तुम्हें वो हिस्सा नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत था। हर कहानी में वह सिर्फ पीड़ित होता है और तुम आरोपी। कभी किस्मत ने मिलाया तो कभी वक्त ने छीन लिया। पहले वह हमारी जान थी और अब उसकी यादें जान ले रही हैं। यह प्रेम है या सजा समझ नहीं आता। कभी किसी को आजमाया नहीं, हमेशा जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं। शायद इसीलिए भीतर एक रिक्तता है, एक मौन पीड़ा जो कहती है कि शायद हम किसी की जरूरत नहीं है। क्या कभी कोई हमारी भी कमी महसूस करेगा, या भगवान ने हमें कुछ ऐसा गढ़ा है कि हम सबको समझें पर हमें कोई ना समझे। तन की खूबसूरती तो छलावा है, एक भ्रम। असली सुंदरता तो वाणी में है। वही वाणी जो चाहे तो किसी का दिल जीत ले, और अगर कटु हो तो उसी दिल को छेद भी दे। शब्दों की धार तलवार से तेज होती है, इसलिए बोलने से पहले सोचो और सुनने से पहले समझो। सच्चाई वही होती है जो बिना कहे भी समझ में आ जाए। जिसे बार बार साबित करना पड़े वह सच्चाई नहीं, वह एक बहस बन जाती है। और जो सत्य बहस में फंस जाए वह लोगों के अहंकार का शिकार बन जाता है। अपने मन का बोझ किसी के सामने बार बार मत रखो, क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता वह समझने का भी प्रयास नहीं करेगा। तो जब कुछ समझ ना आए तब सबको छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे मन की हर लहर से परिचित हूं। तुम जितनी बार टूटा महसूस करते हो मैं उतनी ही बार तुम्हारे भीतर खुद को समेटता हूं। याद रखो, मैं वहीं होता हूं जहां तुम सबसे अकेले होते हो, और वही क्षण तुम्हारी आत्मा का सच्चा जागरण होता है। जो भावनाएं हृदय के सबसे निकट होती हैं उन्हें हर किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन कठिनाइयों से भयभीत मत हो। उन्हें कह दो कि वे हमें उलझाने का प्रयास न करें, क्योंकि हमने हर परिस्थिति में जीने का हुनर सीख लिया है। यदि तपस्या माता पार्वती ने की थी तो प्रतीक्षा शिव ने भी की थी। प्रेम जो सबसे पवित्र भाव है वह ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण या तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम पवित्र मन से करते हो उसका फल निश्चित है। जो ईश्वर तुम्हारे भीतर है उसे खोजने की बजाय तुम मंदिर और मस्जिद की परिक्रमा में लगे रहते हो। स्वयं के भीतर झांको, वहीं सत्य मिलेगा। जीवन में कठिनाइयां आई तो दुखी मत हो। याद रखना, कठिन भूमिकाएं हमेशा सक्षम अभिनेता को ही दी जाती हैं। जीवन में उम्र महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम इस क्षण क्या कर रहे हो। यूं तो वर्तमान से कोई शिकायत नहीं, परंतु बीता हुआ कल कभी कभी मन को विचलित कर देता है। जब जीवन सहज होता है तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन जैसे ही राह कठिन होती है साथ छूटने लगता है। यही संसार का स्वभाव है। जो सरल मन के होते हैं उन्हें लोग अधिक कष्ट देते हैं, और तब तक देते हैं जब तक वे अपनी सरलता छोड़ न दें। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। जो व्यक्ति तुम्हारी चिंता करता है वही वास्तव में तुम्हारे हृदय के सबसे निकट होता है। सत्य को कितनी भी कठिनाइयों में डाल दिया जाए वह परेशान तो हो सकता है, परंतु पराजित कभी नहीं हो सकता। स्मरण रखो, नींद और निंदा दोनों से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत जीवन पाओगे। सच्चाई यही है कि अच्छे लोग अपने बुरे वक्त में भी अच्छाई का दामन नहीं छोड़ते। वे परिस्थितियों से हारते नहीं, बल्कि खुद को और निखारते हैं। अपनी पहचान खुद बनाना बहुत जरूरी है। दुनिया में अगर तुम अपनी पहचान नहीं बनाओगे तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी काबिलियत और स्वाभिमान हमेशा ऊंचा रहे। सच बोलने का साहस रखो,
भले ही इसे सुनने वाला कम हो। झूठ चुपके से भी लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन सच को सुनने के लिए कान नहीं, दिल की जरूरत होती है। कभी कभी अकेले रहना तुम्हारे लिए अच्छा होता है। खुद से बात करने पर तुम्हें अपनी सोच और भावनाओं को समझने का मौका मिलता है। यह तुम्हें आगे की दिशा दिखाता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करती है। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए रखो। जो भी सोचो उसमें सच्चाई और अच्छाई का बीज बो दो, ताकि तुम्हारा कल उज्जवल हो। नियत सही हो तो रास्ते चाहे कठिन हो, वे तुम्हें सही मंजिल तक ही ले जाएंगे। इसलिए अपने उद्देश्य और इरादों पर विश्वास रखो। सच्चे रिश्तों की पहचान यह है कि वे तुम्हारे समय और भावनाओं की कद्र करते हैं। तुम्हारा जीवन साथी वही होना चाहिए जो तुम्हें कीमती तोहफों की जगह अपना कीमती समय दे। समय की अहमियत समझना समझदारी है, लेकिन समय पर सही निर्णय लेना जिम्मेदारी है। दोनों ही तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने में सहायक हैं। बदलती दुनिया में भरोसा सबसे कीमती चीज है। अगर तुम इसे बेचना नहीं चाहते तो इसे संभाल कर रखो। तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई ही तुम्हारे मूल्य को निर्धारित करती है। कुछ बनो, लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि समय बीत जाने के बाद लोग तुम्हारी खैरियत नहीं, तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। यह छोटी सी जिंदगी बहुत बड़ा सबक देती है कि हर किसी से संबंध रखो, प्रेम रखो, विनम्रता रखो, लेकिन अपेक्षाएं मत रखो। अपेक्षा वही होती है जहां आत्मा खुद को अधूरा समझती है, और जब कोई उम्मीद टूटती है तो सबसे पहले आत्मसम्मान घायल होता है। इसलिए रिश्ते हों, पर अपनी शांति के मूल्य पर नहीं। राजा की तरह जीने का सपना है तो पहले गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता कहीं से गिरकर नहीं आती, वह पसीने, सब्र और लगातार प्रयास से जन्म लेती है। सिर किसी के गोद में रखकर मत सो जाओ, क्योंकि जब वो उठ जाता है तब सबसे मुलायम तकिया भी नींद नहीं दे पाता। ताकत दूसरों पर काबू पाने में नहीं है, असली ताकत अपने भीतर की अस्थिरता को वश में रखने में है। और हुनर रखने से कुछ नहीं होता। जब तक वह प्रयोग में न आए, वह केवल एक संभावना रहता है। सफलता तभी मिलती है जब तुम उस संभावना को कर्म में बदलते हो। जो खो चुका है उसका अफसोस मत पालो, जो मिला है उसे सहेजना सीखो। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना तय है, वैसे ही जीवन में अगर मर्यादा और संस्कार ना हो तो पतन निश्चित होता है। ताल्लुक बने रहें या टूट जाएं, मगर अपने भीतर के राज, अपनी गरिमा और अपनी सीमाएं हमेशा सुरक्षित रखो। हर कोई सत्य चाहता है, लेकिन जब सत्य सामने आता है तब वही लोग सबसे पहले उससे मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और आज के दौर में मीठा झूठ ज्यादा आसानी से पचता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग फिल्मों में दिखाए गए नकली दर्द पर रोते हैं, लेकिन किसी के सच्चे आंसुओं को ड्रामा कहकर टाल देते हैं। सुबह जल्दी सिर्फ 3 चीजें उठती हैं, मां, मेहनत और मजबूरियां, और वही 3 चीजें सबसे बड़ा परिवर्तन लाती हैं। रिश्तों को चाहे जितना भी सुंदर रूप दो, शब्दों में मिठास, वादों में चमक, पर अगर उसमें इज्जत की नजर और बातों में लिहाज नहीं है तो वह रिश्ता टूटना तय है। सम्मान और संवेदना ही किसी भी रिश्ते की असली नींव होते हैं। अगर वो न हो तो चाहे जितनी भी सजावट कर लो, भवन ढह ही जाता है। इसलिए जीवन को गहराई से समझो, हर अनुभव से सीखो और कभी भी खुद को इतना मत खो कि तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें पहचानना छोड़ दे। जो अपने होंगे वे तुम्हारी बातों को बिना कहे भी समझ जाएंगे, और जो सिर्फ नाम के अपने हैं वे धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। यह संसार का स्वभाव है। समय के साथ सच्चे और दिखावटी रिश्तों की परख हो ही जाती है। आज के समय में पैसा एक ऐसा साबुन बन गया है जो हर तरह के दाग साफ कर देता है, मगर याद रखना, यह आत्मा की मलिनता को नहीं धो सकता। अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो तो जीवन में कष्टों के स्टेशन तो आते ही रहेंगे, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो धैर्य और विश्वास के साथ सफर पूरा करते हैं। जिंदगी को कठिन बनाना बहुत सरल है, लेकिन इसे सरल बनाना बहुत कठिन। हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह सब्र नहीं करता, और जब सब कुछ मिल जाता है तो वह उसकी कद्र करना भूल जाता है। यही कारण है कि रिश्ते, नाते और दोस्ती अक्सर मतलब की पटरी पर दौड़ने वाली रेलगाड़ी बन जाते हैं। जो आज कठिन लगता है वही आगे जाकर सबसे आसान लगने लगता है, क्योंकि समय हर मुश्किल को हल्का कर देता है। बहस में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। जहां सम्मान नहीं वहां सीधे रिश्ता खत्म करो। तुम्हारे हुनर को बाहर लाने के लिए कभी कभी अपमान सहना भी जरूरी होता है, क्योंकि जिस पर दुनिया हंसती है वही इतिहास रचता है। जरूरत हो
तो लोग तुम्हारा नाम लेंगे, लेकिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो तुम्हारे अस्तित्व का भी उन्हें भान नहीं रहेगा। इस संसार की यही सच्चाई है, जब तक उपयोग हो तब तक महत्व है। इसलिए खुद के लिए जियो, अपने आत्मसम्मान के साथ जियो। सब कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होगा, इसलिए धैर्य रखो। अगर अपना दुख सबके सामने रखोगे तो तमाशा बन जाओगे। इसलिए बेहतर है कि मुस्कुराओ और खामोश रहो। अपनी मजबूती को अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से दिखाओ। आज तुम्हें किसी और से आगे नहीं बढ़ना, बल्कि अपने बीते हुए कल से बेहतर बनना है। खुद को भी कुछ वक्त दो, वरना यह दुनिया तुम्हें पूरी उम्र छीन लेगी। जीवन तुम्हारा है, इसे इस प्रकार जियो कि जब पीछे मुड़कर देखो तो केवल संतोष और सुकून मिले। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पने और कमजोरों को सताने में संकोच नहीं करता, वह चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अंत में उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनता है। रघु गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी अमीरी मेहनत की नहीं बल्कि धोखाधड़ी और छल कपट की देन थी। वह लोगों को कर्ज देता और जब वे उसे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीनें और संपत्तियां हड़प लेता। भय और लालच से भले ही लोग उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। अहंकार और लालच मनुष्य को अंधा बना देते हैं। जो अपनी ताकत और चालाकी पर घमंड करता है, वह यह भूल जाता है कि समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है। जिस तरह व्यापारी ने गेहूं के वजन में हेराफेरी की और जब उसकी सच्चाई सामने आई तो उसे शर्म से सिर झुकाना पड़ा, वैसे ही हर लालची व्यक्ति को एक दिन अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। लालच क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन अंत में वही विनाश का कारण बनता है। ईमानदारी ही सच्ची पूंजी है। अगर वह व्यापारी शुरू से ही ईमानदारी से व्यापार करता तो उसे इस दिन का सामना नहीं करना पड़ता। पंचायत ने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उसे अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन सच्ची माफी वही होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के लोभ को छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चले। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, धोखा और अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर लगे, सत्य और न्याय की जीत तय होती है। मुझे उन लोगों से कोई समस्या नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। समस्या केवल उनसे है जो दिखावे के लिए प्रेम जताते हैं, परंतु हृदय में कुछ और रखते हैं। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति है कि वह साधारण कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। जो आज साधारण दिखता है वह कल चमक सकता है, और जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे गिर सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं बल्कि उसे सुधारने से सही होती है। जब तक कोई अपनी भूलों से नहीं सीखता तब तक जीवन में सुधार संभव नहीं। जिंदगी से बस एक तजुर्बा लिया है। अपनों के करीब रहना चाहते हो तो मौन रहना सीखो, और अपनों को अपने करीब रखना चाहते हो तो छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लो। कई बार मौन रिश्तों को बचा लेता है और संवेदनशीलता उन्हें तोड़ देती है। रिश्ते खून के नहीं बल्कि एहसास के होते हैं। अगर सच्चा एहसास हो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, और यदि एहसास ही ना हो तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ बदलता है, विचार, आदतें, सोच, लेकिन यदि उसका हृदय पवित्र और सच्चा हो तो वही उसकी असली पहचान बनता है। गिरी हुई चीनी के दाने छींटी उठा सकती है, लेकिन हाथी नहीं। किसी भी व्यक्ति को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटा व्यक्ति सबसे बड़े कार्य कर जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरा ही हैं। खामोशी सबसे अच्छी आदतों में से एक है, खासकर तब जब तुम मूर्खों से घिरे हो। कुछ लोगों को उत्तर देने से बेहतर है उन्हें उनके भ्रम में ही रहने देना। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वे टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे, और तब तुम उन्हें वापस बुलाना चाहोगे, लेकिन वे लौटेंगे नहीं। किसी ने मुझसे पूछा, वे तुम्हें याद नहीं करते, फिर तुम उन्हें क्यों याद करते हो? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, रिश्ते व्यापार नहीं होते कि जितना मिले उतना ही लौटाया जाए। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, और उन्हें निभाने के लिए बदले की नहीं, बस सच्चाई की जरूरत होती है। सत्य की राह पर चलो और अपने कर्मों को ऐसे बनाओ कि वे तुम्हारी पहचान बन जाएं। प्रेम और स्वार्थ का अंतर वही है जो पंछी की उड़ान और उसके पिंजरे में होने का है। जो प्रेम स्वतंत्रता देता है वही सच्चा है, और जो बंधन में बांधता है वह केवल मोह है। जीवन के रिश्ते सुई की नोक पर टिके होते हैं।
थोड़ा सा भी असंतुलन उन्हें चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारे भीतर छिपे दर्द, गुस्से के पीछे छिपे प्यार और चुप्पी के पीछे की वजह को समझ सके। किसी की कदर उसकी उपस्थिति में करो, क्योंकि जाने के बाद उसे केवल पछतावा कहा जाता है। इंसान बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन वह एहसास जो दिल के करीब हो कभी नहीं भूलता। जो इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ नहीं, वही असफल रहता है। बीता हुआ समय यदि तुम्हें परेशान कर रहा है तो यही सही समय है उसे भुलाकर आगे बढ़ने का। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास हैं उन्हें अपनी जिंदगी से हटाने में संकोच मत करो। सच्ची सफलता न बुद्धि से मिलती है, न चालाकी से, न ताकत से। यह केवल तब मिलती है जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो। जो अपने मन को हरा देता है वह सारी दुनिया को जीतने की क्षमता खो देता है। जीवन में यदि कामयाब होना चाहते हो तो यह समझ लो कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया जो भी सोचे, सच्चाई केवल ईश्वर जानता है। आसमान की ओर देखो, वहां वह है जो सदा तुम्हारा था और रहेगा। जो लोग तुम्हारे साथ कठोर थे उन्हें प्रेम से विदा करो, क्योंकि निर्ममता से तुम केवल अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते हो। विफलता से यदि सबक नहीं लिया तो सफलता कभी पास नहीं आएगी। और यह भी समझो, जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, केवल हमारी ख्वाहिशें ही हमें रोकती हैं। करियर के बिना न सम्मान है न संतोष। इसलिए मेहनत करो, अपने लक्ष्य को पहचानो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। शिक्षा का वास्तविक अर्थ केवल पुस्तकों या डिग्रियों में नहीं है। वह तो तब जागती है जब तुम किसी अपने की पीड़ा को बिना कहे समझ सको, जब तुम किसी की आंखों में छिपे दुख को पढ़ सको और बिना बोले उसकी तकलीफ में उसका सहारा बन सको। वही सच्ची शिक्षा है। जब तक तुम्हारे भीतर करुणा नहीं जागती, जब तक तुम दूसरों के दुख को अपने हृदय में नहीं महसूस कर पाते, तब तक तुम केवल शिक्षित प्रतीत हो सकते हो, वास्तव में नहीं हो। हर सुख दुख, हर परिस्थिति तुम्हारे ही कर्मों की परछाई है। यह जगत न्यायमूर्ति है। जो तुम बोते हो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। कभी देर से पर आता अवश्य है। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। वही सच्चा ज्ञान है जो तुम्हें भीतर से स्थिर करे, तुम्हारे विकारों को शांत करे। जिसने अपने भय, राग, द्वेष और क्रोध पर विजय पाली हो वही मेरे निकट है। वही उस आत्मिक शांति को जानता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। यह संसार एक अनवरत यात्रा है। कोई साथ चलने वाला होता है और कोई मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला भी। पर यह अंतर जानना तुम्हारे विवेक की पहचान है। यदि तुमने जीवन में कठिनाइयां नहीं झेली, ठोकरें नहीं खाई, तो सफलता की कीमत कैसे समझोगे? अगर तुमने धोखे और गलती का अनुभव नहीं किया तो सत्य और सच्चाई की पहचान कैसे करोगे? दुख, गलतियां, विफलताएं, ये सब जीवन के गुरुओं की भांति तुम्हें आगे बढ़ना सिखाते हैं। उनसे भागो मत, उनसे सीखो। मनुष्य होना केवल जन्म लेना नहीं होता, यह एक साधना है। सबसे पहले इंसान बनो। वह इंसान जो अपने भीतर संवेदना रखता हो, जो दूसरों के लिए सोच सके, जो अपनी शक्ति का उपयोग किसी को दबाने में नहीं बल्कि स्वयं को और दूसरों को उठाने में करे। शक्ति वह नहीं जो भय पैदा करे, शक्ति वह है जो साहस दे, जो अंधकार में प्रकाश का स्तंभ बन सके। यदि तुम्हें सामर्थ्य मिली है तो वह किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि टूटे हुए हाथों को थामने के लिए है। तुम्हारा तन जितना गतिशील रहेगा वह उतना ही स्वस्थ रहेगा, लेकिन तुम्हारा मन वह जितना स्थिर रहेगा उतना ही शांत रहेगा। शरीर को चलाना पड़ता है पर मन को थामना पड़ता है। यदि मन भागता रहेगा तो जीवन में संतुलन नहीं बचेगा, और यदि मन स्थिर हो गया तो फिर संसार का कोई तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। बाहरी संसार को नहीं बल्कि अपने भीतर के विकारों को जीत लेना। याद रखो, यह जीवन तुम्हारा है। इसे ऐसे मत जियो जैसे किसी और का उधार हो। इसे अपने हाथों से गढ़ो, अपने मूल्यों के आधार पर जियो। बहुत लोग तुम्हारे जीवन को निर्देश देंगे, पर अंततः निर्णय तुम्हारा ही होगा। तुम जैसे निर्णय करोगे वैसा ही परिणाम पाएंगे। यह मत भूलो कि जीवन तुम्हारे भरोसे जी रहा है, उसे दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमते थे और आज जिम्मेदारियां लेकर घूम रहे हो। यही जीवन का स्वभाव है। समय के साथ न केवल हमारी भूमिका बदलती है
बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और अनुभव भी बदल जाते हैं। लेकिन जो भी मिला उसने तुम्हें कोई ना कोई सबक जरूर दिया, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस संसार में हर कोई किसी ना किसी रूप में गुरु बनकर आता है, कभी अनुभवों के रूप में तो कभी परिस्थितियों के रूप में। जिंदगी जबरदस्त है, इसे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो, क्योंकि जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो वह दिन भी जरूर आएगा। लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो। जब तक तुम अपने कर्मों को सच्चाई और मेहनत से करते रहोगे, तब तक तुम्हारे भाग्य के द्वार अपने समय पर खुलेंगे। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन अरमान बहुत हैं। हमदर्द कोई नहीं, लेकिन इंसान बहुत हैं। यह संसार बड़ा अजीब है। जब तुम्हें जरूरत हो तब कोई साथ नहीं देता, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती तब बहुत लोग तुम्हारे आसपास होते हैं। दिल का दर्द सुनाओ तो किसे सुनाओ? जो दिल के करीब है वह भी अनजान बना रहता है। यह दुनिया स्वार्थ से चलती है और अधिकतर लोग वही सुनते हैं जो उनके हित में हो। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, ना कि अपनी कमजोरी। यहां सब कुछ बिकता है, रिश्ते, भावनाएं, भरोसा। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे कर्म कभी नहीं बिकते। दुनिया तुम्हें तुम्हारी चाल से नहीं, बल्कि तुम्हारे हालात से जज करेगी। लेकिन यह मत भूलो कि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से भले ही पहचाने, पर याद तुम्हारे स्वभाव को ही रखते हैं। आदमी का असली मूल्य दुख में काम आने से होता है। खुशी के समय तो कोई भी तुम्हारे साथ जश्न मना सकता है, लेकिन जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। आज की दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा शरीफ लोगों को सजा मिलती है, क्योंकि ईमानदार लोग बिना चालाकी के जीवन जीते हैं और दुनिया अक्सर उनकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करती है। लेकिन याद रखना, सत्य और अच्छाई भले ही समय ले, लेकिन अंततः जीत उन्हीं की होती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग भी तुम्हें कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। हर कठिन अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, इसलिए कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है, क्योंकि इज्जत देने और लेने का संतुलन ही रिश्तों को बनाए रखता है। जो तुम्हारी कद्र करे उसे संभाल कर रखो, और जो तुम्हें हल्के में ले उसे जाने दो। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपनाओ और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। कि मीठा बोलना भी बंद कर दिया है, क्योंकि इस दुनिया में मिठास की कद्र नहीं होती। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के अनुसार सुनना चाहते हैं। कभी कभी हमें सही होते हुए भी चुप रहना पड़ता है, न डर की वजह से, बल्कि इसलिए कि रिश्ते हमें बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। जीवन वह नहीं जो हम जीते हैं, जीवन तो वह है जो हमें याद रहता है। जो पल हमें सच्ची खुशी या गहरा सबक दे जाते हैं, वही असली जीवन है। इसलिए ऐसे जियो कि तुम्हारी यादें भी तुम्हारी तरह अनमोल बन जाएं। अगर तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा तुम उनके साथ करते हो, तो तुम सिर्फ निराश ही रहोगे। हर किसी के पास तुम्हारे जैसा दिल नहीं होता। हर कोई तुम्हारी तरह निस्वार्थ नहीं सोचता। इसलिए नेकी करो, पर उम्मीद मत रखो। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ कभी नहीं झुकता और मूर्ख व्यक्ति कभी अपने विचारों को नहीं बदलता। जो झुकना जानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। कदर किरदार की होनी चाहिए, सिर्फ दिखावे की नहीं। समाज में असली सम्मान उसी का होता है जिसकी पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है, न कि उसके दिखावे से। सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं। जो बुरे वक्त में तुम्हारी कमियां गिनाने लगे, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जब कोई इंसान मुश्किल में होता है, तब उसे सहारा चाहिए, आलोचना नहीं। जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा हाथ थामे, वही सच्चा अपना होता है। अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह खड़े रहो, और अगर गिरो तो एक बीज की तरह गिरो, ताकि दोबारा उठ सको और फिर से अपने लक्ष्य के लिए लड़ सको। हार अंतिम नहीं होती जब तक तुम दोबारा खड़े होने की हिम्मत रखते हो। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। डर को निकाल दो, क्योंकि जो खुद की तकदीर खुद नहीं लिखता, उसके लिए दुनिया अपनी शर्तें तय कर देती है। हर उस चीज से दूर हो जाओ जो तुम्हारी सफलता को रोक रही है।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि हम नए रास्ते खोजें, कभी कभी बस पुराने बंधनों से मुक्त होना ही काफी होता है। जो लोग तुम्हारी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। समझने वाले को सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो गलत समझना चाहता है उसे कितना भी समझाओ वह नहीं समझेगा। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। सच्चे रिश्ते तकलीफ भी देते हैं, लेकिन वे कभी साथ नहीं छोड़ते। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। इस दुनिया में अच्छाई को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन याद रखना, अच्छाई हमेशा अंत में जीतती है, क्योंकि सत्य और प्रेम की शक्ति सबसे ऊपर होती है। उस जीवन को सजाने की आवश्यकता नहीं जो केवल दिखावे से भरा हो। जो झूठ से सजा हो वह बाहर से कितना भी चमके, भीतर से खोखला ही रहता है। सच्चाई, आत्मसम्मान और निष्ठा से जुड़े रिश्ते ही वह भूमि है जहां आत्मा का अंकुर फलता है। जो जीवन दूसरों को दिखाने के लिए जिया जाए वह आत्मा को भीतर से थका देता है, पर जो जीवन अपने मूल्यों के साथ जिया जाए वह कठिन हो सकता है पर सुकून भरा होता है। संतोष वहां जन्म लेता है जहां तुम स्वयं से समझौता नहीं करते। जिसे समाज सफलता कहता है वह अक्सर दिखावे का दूसरा नाम होता है, पर जिस संतोष को आत्मा अनुभव करती है वह उन निर्णयों से आता है जो तुम्हारे उसूलों से जुड़े हों। अपनी राह पर चलना, जब पूरी दुनिया तुम्हें बदलने को कह रही हो, एक साधना है। हर कदम पर परीक्षा है, हर मोड़ पर प्रलोभन है, लेकिन जो भीतर से सच्चा है वही हर तूफान में भी स्थिर रहता है। सत्य, सरलता और संवेदना, यही तुम्हारे जीवन के मूल स्तंभ हों, न कि झूठी चमक, खोखले संबंध और अस्थायी दिखावा। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा अहंकार सबसे मजबूत रिश्तों में विष घोल देता है। भाई से भाई को, बेटे से पिता को, बहन से बहन को दूर कर देता है यह मिथ्या श्रेष्ठता का भाव। और सबसे दुखद यह है कि यह दरार बाहर से नहीं दिखती, यह धीरे धीरे भीतर बैठती है। जहां प्रेम कभी था वहां अब केवल तुलना और प्रतिस्पर्धा रह जाती है। संबंधों की सबसे बड़ी बर्बादी तब होती है जब उसमें कीमत लगाई जाती है, और वह कीमत प्रेम की नहीं, पैसे की हो जाती है। मजाक वह नहीं होता जो किसी को हंसाए, बल्कि वह होता है जिसमें किसी का हृदय न दुखे। आजकल व्यंग्य को हास्य समझ लिया गया है और अपमान को मनोरंजन, पर जिसने कभी हंसते हुए अपने भीतर रोने की आवाज सुनी है वह जानता है कि शब्द चोट करते हैं, और अक्सर चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। गलतफहमियां इस युग की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी हैं। कोई सुनता नहीं, केवल मान लेता है। कोई समझता नहीं, केवल प्रतिक्रिया करता है। और परिणाम यह होता है कि एक साधारण सी बात जो प्रेम से सुलझ सकती थी अब अहंकार की आग में जलती रहती है। कुछ कह देने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कुछ सुन लेना। सुन लेने से कई टूटते रिश्ते जुड़ जाते हैं, कई उलझने सुलझ जाती हैं। पर जब मन केवल कहने में लगा हो और सुनने की शक्ति खो दे, तब संबंध केवल शब्दों का खेल बन जाते हैं। और फिर एक क्षण आता है जब मौन स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि जीवन में संवेदना, धैर्य और विनम्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेम तब तक जीवित है जब तक हम सुन सकते हैं बिना तोड़े और समझ सकते हैं बिना रोके। तुम्हारी बातों में अनुभव की वह झलक होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलती। सच यह है कि दुख में एक उंगली भी आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। यह संसार तुम्हारे दुख में तुम्हें अकेला छोड़ देता है और तुम्हारी सफलता में तुम्हें घेर लेता है। पर वही लोग जो आज तुम्हारी उदासी में मौन हैं, वही कल तुम्हारी सफलता में सबसे ऊंची आवाज में बोलेंगे कि हम तो शुरू से साथ थे। इसलिए अपनी पीड़ा को पहचानो, पर उसकी अपेक्षाओं में न उलझो। यह समय का यथार्थ है। करियर बना लो, फिर प्यार करना, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास भविष्य नहीं होता तब तक लोग तुम्हारे वर्तमान को नजरअंदाज करते हैं। यह कठिन है, पर सत्य यही है। इस संसार में मूल्य उन्हीं का होता है जिनके पास कुछ दिखाने लायक होता है, पर जो सच्चा है वह यह जानता है कि सबसे मूल्यवान वह है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जीवन में दिशा रखो, न कि केवल दौड़। लक्ष्य रखो, पर उस रास्ते को मत छोड़ो जो आत्मसम्मान से जुड़ा है, क्योंकि अंततः वही जीवन श्रेष्ठ होता है जो अपने मूल्यों के साथ जिया जाए, भले अकेले सही, लेकिन सच्चे दिल से।
वही चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाता है, और वही आत्मा को वह शांति देता है जिसे न शब्द बांध सकते हैं न दुनिया समझ सकती है। इंसान का दिल वही याद करता है जिसे वह वास्तव में प्यार करता है। यह एक अनकहा सच है जो हर रिश्ते की गहराई को परिभाषित करता है। जब कोई बहुत बोलने वाला इंसान अचानक खामोश हो जाए तो समझ लो कि उसे भीतर तक चोट पहुंची है। यह खामोशी दर्द की गहराई और सहनशीलता की परीक्षा है। इंसान का असली चरित्र तब उजागर होता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का, यह उसके अंदर छिपे वास्तविक स्वभाव को सामने लाता है। शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर वह साफ नहीं है तो बाहर से चाहे जितना चमकदार चेहरा हो, किरदार कभी उज्जवल नहीं बन सकता। असली सौंदर्य भीतर से आता है, न कि किसी फिल्टर या पाउडर से। भीड़ की ओर मत देखो कि लोग किधर जा रहे हैं। सही रास्ता चुनो, भले ही उस पर तुम्हें अकेला चलना पड़े। सच की राह पर चलने के लिए साहस चाहिए, लेकिन वही राह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा हमसफर तुम्हारे अंदर ही है। अपनी यात्रा को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से तय करो। याद रखना कि एक नकारात्मक विचार तुम्हारी सारी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। औकात तो डराकर भी बनाई जा सकती है, लेकिन इज्जत केवल प्रेम और सम्मान के माध्यम से ही कमाई जाती है। सच्चे रिश्ते भय से नहीं, भरोसे और स्नेह से बनते हैं। शुरुआत में हर कोई अच्छा लगता है और बाद में बुरा, लेकिन सच्चाई यह है कि समय के साथ हर इंसान की वास्तविकता सामने आती है। तुम्हारा काम है अपने विवेक और अनुभव से सही लोगों को पहचानना। जिन्हें क्रोध आता है वे प्रायः सच्चे होते हैं, क्योंकि वे अपने भावों को छुपाने की कला में पारंगत नहीं होते। मैंने झूठे लोगों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है, क्योंकि वे मुखौटे पहनकर जीते हैं। लेकिन याद रखना, क्रोध तभी सार्थक है जब वह नियंत्रण में हो और सत्य के लिए प्रयुक्त हो। जीवन में कोई भी पराया नहीं होता, यह केवल मन का भ्रम है। भरोसा टूट जाए तो अपना भी पराया लगने लगता है, और यदि सांसें थम जाएं तो यह शरीर भी अपने लिए पराया हो जाता है। इसलिए संबंधों को निभाना सीखो, लेकिन उन पर अंधविश्वास मत करो। जो दुख हम पर गुजरा है, यदि किसी और पर गुजर जाए तो वह शायद उसे सहन भी न कर सके। यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो आत्मबल से भरे होते हैं। आंखें बंद करने से समस्याएं समाप्त नहीं होती, बल्कि कई बार इन्हीं समस्याओं से आंखें खुलती हैं। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो। कोशिश बस इतनी होनी चाहिए कि हमारे कारण कोई दुखी ना हो। बाकी जो हमें नजरअंदाज करता है उसे नजरें मिलाने की आवश्यकता नहीं। हम अपने दुख मुस्कान में छुपा लेते हैं और लोग हमें देखकर वैसा बनने का प्रयास करते हैं, परंतु हर मुस्कान के पीछे छिपा दर्द केवल वही जानता है जो उसे जीता है। सफलता के मार्ग पर संघर्ष अकेले करना पड़ता है। भाग्य की रेखाओं पर विश्वास मत करो, क्योंकि भाग्य उन लोगों का भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। स्वयं के बल पर खड़े होना सीखो, क्योंकि परछाई भी किसी और के साए में नहीं बनती, उसे अपनी ही धूप में आकार लेना होता है। यदि तुम केवल पीछे छूट गई चीजों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो कभी यह नहीं देख पाओगे कि आगे क्या संभावनाएं वो हैं। इसलिए अतीत को छोड़ो और भविष्य की ओर देखो। जीवन में मित्र और चित्र यदि हृदय से बनाए जाएं तो वे अवश्य सुंदर रंगों से भरे होंगे। संबंधों में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास को पढ़ने में सेकंड लगते हैं, सोचने में मिनट, समझने में दिन, लेकिन उसे साबित करने में पूरा जीवन लग जाता है। अपने वे नहीं होते जो केवल तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तकलीफों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। परीक्षा के समय जो तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा वास्तविक अपना है। शिखर अभी दूर है, लेकिन यदि संकल्प दृढ़ है तो वह क्षण भी आएगा जब तुम्हारे प्रयास रंग लाएंगे। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि जीतने वाले वही होते हैं जो हारने के भय से विचलित नहीं होते। जो लोग किसी बेपरवाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वे अक्सर अपने ही पांव पर चोट खाते हैं। प्रेम तब तक सुंदर है जब तक वह स्वाभाविक है। किसी के हृदय में जबरदस्ती प्रेम पैदा करना और उसे खत्म करना दोनों ही असंभव है। सच्चा प्रेम स्वतः ही उमड़ता है और जबरदस्ती से बचा नहीं सकता। शादी के बाद पत्नी मिलती है, जन्म के बाद मां, लेकिन पिता बनना एक अनुभव है जो जीवन के साथ ही समझ में आता है। पिता का प्रेम मौन होता है, लेकिन उसकी गहराई तब समझ आती है
जब हम खुद उस भूमिका में होते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। किताबों से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन असली समझ केवल जीवन के अनुभवों से आती है। इसलिए ठोकरें लगने से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। मैं अपनी तन्हाई में तन्हा ही अच्छा हूं, मुझे 2 पल के सहारे की जरूरत नहीं। जब तक मनुष्य अपने आप में पूर्ण महसूस करना नहीं सीखता, तब तक वह दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन असली शक्ति आत्मनिर्भर बनने में है। मुझ में 1000 खामियां हो सकती हैं, लेकिन पहले अपने आईने को साफ करके देखो। जो केवल दूसरों में दोष देखते हैं, वे अक्सर अपनी ही कमियों से अनजान होते हैं। आत्मचिंतन सबसे बड़ी साधना है। जो यार थे वे अब सिर्फ कहानियां बनकर रह गए, जो वादे किए थे वे सिर्फ मेहरबानियां बनकर रह गए। ये दुनिया ऐसी ही है। समय के साथ लोग और रिश्ते दोनों बदल जाते हैं, लेकिन जो बदलते हैं वे कभी सच्चे नहीं थे। बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार रहता है। इस दुनिया में अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा। सोचा था कि नाराज होने के बाद वे हमें मनाने आएंगे, लेकिन उन्होंने तो बस यही चाहा कि पीछा छूट जाए। यह समझने में वक्त लगता है कि जो चला गया वह जाने के लिए ही था, और जो सच्चा होता है वह कभी छोड़कर नहीं जाता। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए लोग कोशिश नहीं बल्कि साजिशें करने लगे। जब तक तुम कमजोर हो, लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, लेकिन जब तुम शक्तिशाली बनोगे तो तुम्हें गिराने के लिए पूरी दुनिया लगेगी। यही सफलता की पहचान है। ना मैं टूटा हूं, ना मैं बिखरा हूं, मैं तो बस अपनी ही जिंदगी से हार गया हूं। लेकिन याद रखना, हार केवल तब तक है जब तक तुम दोबारा उठने का फैसला नहीं करते। जीवन में गिरना सामान्य है, लेकिन जो उठता है वही विजेता होता है। आज तुम्हारे पास जो समय है उसे ही सबसे अच्छा बनाओ। अच्छे समय की राह देखने में पूरा जीवन गुजर जाएगा। अगर इंसान ये सोचने के बजाय कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सोचे कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। जो व्यक्ति अक्सर हंसता और बोलता है, अगर वह अचानक चुप हो जाए तो समझो कि वह भीतर से टूट चुका है। किसी पर ज्यादा नाराज होने के बजाय उसकी अहमियत को अपने जीवन में कम कर दो। अगर सब कुछ जानते हुए भी तुम गलत को गलत नहीं कह सकते, तो यह तुम्हारे साहस की कमी है। इस जमाने को मासूमियत की तलाश है, लेकिन यह जिद समझदार हो जाने की भी है। हर चीज अपने तय वक्त पर ढल जाती है, चाहे वह रिश्ता हो, प्रेम हो या दोस्ती। ये कभी खत्म नहीं होते, बस समय के साथ बदल जाते हैं। इंसान हालातों से नहीं, अपनी फितरत से जुड़ा होता है। क्षमा केवल गलतियों के लिए होती है, धोखे के लिए नहीं। उन लोगों की कदर करो जो तुमसे बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा हैं। सारी जिंदगी अच्छा करने के बावजूद लोग केवल चंद पलों की गलतियों को याद रखते हैं। यह दुनिया की फितरत है। जो इंसान अपने आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है, उसकी स्थिति हमें यह सिखाती है कि जीवन में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। नजर भी अजीब होती है, यह उसी को तलाशती है जो इसे नजरअंदाज करता है। रिश्तों की खूबसूरती इस बात में है कि दोनों एक दूसरे की बात को समझें। अगर तुम अपने जैसा इंसान तलाशते रहोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती अगर दिल सच्चे और वफादार हों। यह कलयुग है जहां लोग अपनी परेशानी से ज्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान रहते हैं। अगर दिल 1000 बार चीखता है तो उसे चिल्लाने दो। रिश्तों को बचाने की शर्त तुम्हारी हार बन सकती है, लेकिन वह हार भी एक सीख है। जो लोग तुम्हें रुलाते हैं अक्सर वही कहते हैं, तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बातें सहने की आदत हो जाए तो समझ लो कि तुम्हें जीने की कला आ गई है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन उसकी बुराई पर गूंगे भी बोलने लगते हैं। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हारा भी दिल दुखता है, तो यह समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। तुम्हारा संवेदनशील हृदय ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब जीवन तुम्हें परखने लगे, जब राहें कठिन हो जाएं, जब अपने भी पराये लगने लगें, तब यह मत भूलो कि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो स्वयं को हर परिस्थिति में संभालना सीख लेता है, उसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। हर दिन यदि तुम खुद को अपने बीते कल से बेहतर पाते हो, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह संसार तुम्हारे विकास का स्थान है। यहां हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। लेकिन अगर तुम उन लोगों में अपना सुख ढूंढने लगो जिनके हृदय में तुम्हारे लिए कोई अपनापन नहीं है,
तो केवल निराशा ही हाथ लगेगी। संबंधों की गहराई भावनाओं से होती है, स्वार्थ से नहीं। जो समय पर तुम्हारे साथ न खड़े हों, उनके सामने खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जरूरत के समय साथ न देने वाले ही अक्सर तब तुम्हें याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन्हें दो, जो तुम्हारी उपस्थिति में नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व में खुशी महसूस करें। अच्छे लोगों की परीक्षा समय जरूर लेता है, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को सब कुछ देकर भी भगवान उनका साथ नहीं देते, क्योंकि उनका अंत उनके कर्मों में छिपा होता है। यदि तुम अपने निर्णय स्वयं नहीं लोगे तो संसार तुम्हारे जीवन के फैसले लेता रहेगा। भय तुम्हारे हर कदम को रोकता है, लेकिन सत्य यह है कि जब तक तुम डरते रहोगे, तुम अपनी पूरी क्षमता को कभी पहचान नहीं पाओगे। अच्छे ने मुझे अच्छा समझा, बुरे ने बुरा। यही संसार का नियम है। लोग अपने विचारों की सीमाओं में तुम्हें देखते हैं, परंतु याद रखो, तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों में है, न कि दूसरों के मत में। प्रेम जब सच्चा होता है तो उसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ सका तो यह उसकी क्षमता की सीमा है, तुम्हारी भावनाओं की नहीं। इसलिए प्रेम करो, परंतु अपेक्षाओं से मुक्त होकर। समय और जीवन तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। समय तुम्हें सिखाएगा कि जीवन कितना अनमोल है, और जीवन तुम्हें दिखाएगा कि समय का सही उपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जो आज तुम्हें एक नुकसान की तरह दिख रहा है, वही भविष्य में तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ हो सकता है। इसलिए हर स्थिति को एक सीख की तरह लो। हर बाधा तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। कभी भी उस व्यक्ति पर अधिकार मत जताओ जो तुम्हारा नहीं है, और अपने दुख को उन लोगों के सामने व्यक्त मत करो जो तुम्हें समझने की क्षमता नहीं रखते। हर कोई तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा, इसलिए अपने विचारों और शब्दों को उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। मधुर वाणी से ही स्नेह और विश्वास की जड़ें मजबूत होती हैं। मीठे शब्द केवल कानों को नहीं बल्कि हृदय को भी छूते हैं। अच्छे व्यक्तित्व की असली पहचान विनम्रता और प्रेम से होती है, न कि बाहरी दिखावे से। जो खिलने के लिए बना है वह एक दिन अवश्य खिलेगा। जिस तरह सूरज को बादल अधिक देर तक नहीं रोक सकते, वैसे ही सत्य, धैर्य और कर्म से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग बदल जाएं, जब राहें धुंधली हो जाएं, तब याद रखना, तुम्हारी आत्मा अनंत है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इस संसार में कई बार लोग तुम्हारे साथ होते हैं, पर आत्मा से उतने ही दूर होते हैं। और कभी कभी कोई बहुत दूर रहकर भी तुम्हारे हृदय के सबसे करीब होता है। संबंधों की गहराई दूरी या निकटता से नहीं, भावनाओं की सच्चाई से तय होती है। पर इस यात्रा में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम किसी को बचाने के प्रयास में स्वयं को खो बैठते हैं। तुम सोचते हो, थोड़ा और सह लूं, थोड़ा और झुक जाऊं, शायद यह रिश्ता टिक जाए। लेकिन हर बार झुकने से केवल संबंध नहीं टूटता, बल्कि एक व्यक्ति भीतर से धीरे धीरे बिखर जाता है। यदि तुम्हारी खामोशी किसी के लिए आदत बन जाए, तो जान लो उन्होंने कभी तुम्हारे मौन में छुपे दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। हर बार सह जाना, हर बार चुप रहना, यह महानता नहीं, यह आत्मा के साथ किया गया अन्याय है। तुम्हें यह अधिकार है कि तुम सुने जाओ, समझे जाओ और सम्मानित किए जाओ। जहां यह नहीं मिलता, वहां मौन को सहना नहीं, त्यागना सीखो। सुकून अब दिखावे में नहीं, बल्कि सत्य में है। जीवन में छुट्टियां मिलती हैं, आराम दिखता है, पर भीतर शांति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य केवल कार्य में नहीं, अपने विचारों में थका हुआ है। हर सांस तुम्हें मृत्यु की ओर ले जा रही है, और फिर भी तुम यही सोचते हो कि जीवन शेष है। जितना समय है उसे सत्य, प्रेम और आत्मबोध में बिताओ। किसी का साथ जबरदस्ती मांगना आत्मसम्मान का अपमान है। जो अपने मन से, अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आता है, वही संबंध सच्चे होते हैं, वही अपनापन अमूल्य होता है। रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें झूठ की कोई जगह ना हो, जहां कोई तुम्हें सच बताने से डरे नहीं और तुम्हें भी उसे जानने के लिए छल न करना पड़े। जो भी रिश्ते सत्य से पलते हैं, वे समय के हर तूफान में अडिग रहते हैं, और जहां झूठ का सहारा लेना पड़ता है, वहां आत्मा घुटती है। समय हर किसी के पास है, पर वह केवल उन्हें ही दिया जाता है जिन्हें मन से महत्व दिया गया हो। वक्त नहीं है, यह केवल एक बहाना है
सच्चाई यह है कि समय उसी को दिया जाता है जो मन में बसा हो। किसी का अपमान करने से पहले यह याद रखो कि जब तुम किसी और की गरिमा को चोट पहुंचाते हो तो सबसे पहले अपनी गरिमा गिराते हो। सम्मान वह नहीं जो कोई और तुम्हें दे, बल्कि वह है जो तुम अपने आचरण से स्वयं अर्जित करते हो। तुम्हारे शब्द तुम्हारा प्रतिबिंब बनते हैं। यदि वे किसी को तोड़ते हैं तो वह टूट केवल सामने वाले की नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर भी एक दरार बनाती है। संबंधों में आत्मा को मत खो। प्रेम, करुणा और आत्मसम्मान ये तीनों जीवन की त्रिवेणी हैं। जहां इनमें से कोई भी कम हो जाए वहां सूखा आ जाता है। खुद को कभी भी किसी और की स्थिरता के लिए मत खो। तुम स्वयं एक पूर्ण ब्रह्मांड हो और तुम्हारी संपूर्णता किसी के साथ या बिना किसी के भी जीवित रह सकती है। इश्क तो दिल से किया जाता है। यह आत्मा का रिश्ता है जो शुद्ध और निस्वार्थ होता है। लेकिन जब रिश्ते में केवल जिस्म का मतलब हो तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ होता है। ध्यान रहे, तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। शब्द केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वही है जो हर असफलता के बाद भी 1000 बार कोशिश करता है। असली विजेता वही है जो कभी हार मानने को तैयार ना हो। अगर किसी अपने से गुस्सा या नाराजगी हो तो मिलकर सुलझा लो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे छोटी छोटी बातों में खत्म मत करो। हर दिन को सुलह और खुशी का मौका समझो। ऊपर वाले ने हिसाब बहुत सही लगाया है। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। यह सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। केवल तुम्हारे कर्म और सच्चाई ही तुम्हारे साथ जाते हैं। इंसान केवल उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। ये आंसू सच्चे भावनाओं और गहरे प्रेम का प्रतीक है। अगर तुम्हारे साथ कोई सच्चा अपना खड़ा हो तो हर बाधा भी छोटी लगती है और हर विफलता में सुंदरता दिखाई देती है। जो दूसरों को इज्जत देता है वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। इज्जत और सच्चाई उसके चरित्र की पहचान होती है। एक बार अगर किसी इंसान से भरोसा उठ जाए तो फिर उसकी बातें और वादे किसी काम के नहीं लगते। भरोसा वह धागा है जो टूटने के बाद कभी पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। किस्मत की इतनी ताकत नहीं कि वह तुम्हारी मेहनत को हरा सके। अगर तुम सच्चे प्रयास करते हो तो किस्मत भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाती है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलो। यह वह भाषा है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। यह भाषा दिल से दिल तक पहुंचती है और यह तुम्हें दूसरों के करीब लाती है। आधी अधूरी बातें हमेशा मन पर बोझ बनती हैं। किसी से कह दो या किसी की सुन लो, यह दुनिया बहुत बड़ी है और इसे समझने के लिए हमारी बातें पूरी और साफ होनी चाहिए। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है और जब वृद्ध होता है तो वही सब याद करता है। यह जीवन के बदलावों का हिस्सा है, लेकिन कभी भी वह सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए जो हमें जिंदगी भर साथ देती है। बेईमानी से जीती हुई जीत सच्चाई की हार से कहीं बेहतर है। धोखेबाजी का दौर है साहब, लेकिन अगर वफादारी चाहिए तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर एक दिन तुम्हें खत्म कर देगा। जुबान के मामले में भी अगर दूसरों की बातों को सुनते हो तो अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करो। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार खुद झुककर खुश होता है। किसी से बहस जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करिए, क्योंकि वह व्यक्ति आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनके भीतर की अच्छी बातों को ढूंढें। भरोसा टूटने के बाद भी यह समझना जरूरी है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा निराश करता है। सद्गुरु का कर्ज चुकाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम भगवान को राजी रखो, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं होती। खुद पर बीते तो कुछ और है, लेकिन दूसरों पर बीते तो यह सिर्फ ड्रामा बन जाता है। कभी मतलबी दुनिया की बातों को दिल से लेना, क्योंकि कुछ लोग हमेशा कहते रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, वरना यह चुगलखोर कैसे जिंदा रहेंगे। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसको महत्व दे रहे हो वह आपकी नजरों में कोई महत्व नहीं रखता। अहंकार जरूरी है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, क्योंकि जो आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो।
किस्मत को बेकार बोलने वालों से कहिए कि कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछो जिंदगी क्या है, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाती है। तेरा नजरिया मेरे नजरिए से अलग था। शायद तुम्हें वक्त गुजारना था और हमें सारी जिंदगी गुजारनी थी। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन लोगों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भूल लिया। अब हमने भी कलम रखना सीख लिया है। जिस दिन कोई कहेगा कि हम तुम्हारे हैं तो कसम से दस्तखत करवा लेंगे। किसी को क्या बताएं कि हम कितने मजबूर हैं, एक तुम ही को चाहा और तुमसे ही दूर हैं। कभी कभी सोचता हूं कि तेरे दिल में उतर कर देखूं कि आखिर कौन है जो मुझे खुद से दूर करता है। जीवन में जिद नहीं, साहस होना चाहिए, क्योंकि जिद तुम्हें अंधा बनाती है और साहस तुम्हें जागरूक करता है। जल्दबाजी की जगह दया होनी चाहिए जो भीतर को विशाल बनाती है। कमजोरी को छिपाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे ज्ञान से रूपांतरित करने की आवश्यकता है। और जहां ज्ञान हो वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं चलते, संवेदनाओं से चलते हैं। जो बिना कुछ कहे तुम्हारा सब कुछ समझ जाए और बिना किसी कसूर के भी तुम्हारे लिए हर चीज सह जाए, वही संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं। जो दूर रहकर भी अपना कर्तव्य निभाते हैं, वे साथ न होकर भी तुम्हारे सबसे अपने होते हैं। दिलों की दूरियां केवल मजबूरियों से पैदा होती हैं, वरना सच्चा प्रेम कभी दूरी नहीं समझता। मिलने की ख्वाहिश बहुत गहरी है, लेकिन हर ख्वाहिश मुकम्मल नहीं होती। यही जीवन का सौंदर्य भी है और उसकी सच्चाई भी। अगर वास्तव में खुद को सफल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को उस योग्य मानो। सफलता पहले तुम्हारे विचारों में जन्म लेती है, फिर कर्मों में उतरती है और अंत में संसार उसे पहचानता है। हर बड़ी उड़ान का पहला पंख आत्मविश्वास होता है। जीवन में कभी भी कुछ पूरी तरह समाप्त नहीं होता। हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत खड़ी होती है, बस वह तुम्हारे निर्णय का इंतजार करती है। जब तुम आगे बढ़ते हो तब वह दरवाजा भी खुलता है जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं था। अगर किसी घर का निर्णय लेने के लिए बाहरी लोगों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लेना कि उस घर की आत्मा मर चुकी है। घर वहां होता है जहां मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं। जहां समझ खत्म हो जाए वहां रिश्ता केवल एक ढांचा बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि बुरा वक्त आए बिना सच्चे झूठे की पहचान नहीं होती। जब मुश्किलें आती हैं तब वही सामने आते हैं जो वास्तव में तुम्हारे होते हैं, और कई ऐसे भी दूर चले जाते हैं जो केवल नाम के अपने थे। याद रखो, जहां तुम्हें बिना वजह जरूरत से ज्यादा इज्जत मिले वहां सतर्क हो जाओ। दुनिया दिखावे की दीवानी है, सच्चाई से अक्सर असहज हो जाती है। कभी कभी थोड़ी सी ईमानदारी तुम्हारे सबसे अपने कहे जाने वालों को भी दूर कर देती है। कभी किसी फकीर को अपनी चौखट पर अपमानित मत करना। वह केवल मांगने नहीं आता, उसके साथ दुआओं की एक दुनिया होती है। जिनके पास कुछ नहीं होता अक्सर वही तुम्हें सबसे बड़ी दौलत दे जाते हैं। एक नेक दुआ जो समय आने पर तुम्हें बचा लेती है। तय है, जीवन बर्फ के समान है, इसे किसी अच्छे उद्देश्य में लगाओ, वरना यह पिघलती रहेगी और एक दिन समाप्त भी हो जाएगी। यदि संसार में हर कार्य मनुष्य के बस में होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। वे लोग कितने अद्भुत होते हैं जो अपनी ही मौज में जीते हैं, न साजिशें रचते हैं, न नफरत फैलाते हैं, न ईर्ष्या करते हैं, न किसी से प्रतिस्पर्धा रखते हैं। बस अपने भीतर के आनंद में लीन रहते हैं। जो इस संसार में आया है उसे संघर्ष से गुजरना ही पड़ेगा। कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को जिया और विजय प्राप्त की। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। लोग हर चीज में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करता। नाराज होकर देख लिया, लोग छोड़ना पसंद करेंगे लेकिन मनाना नहीं। जो एक बार चला गया उसे याद करके अपने मन को दुखी मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसे उठाने में अपना कीमती समय मत गंवाओ। समय निकालकर अपनों से मिला करो, क्योंकि यदि अपने ही नहीं रहेंगे तो समय का क्या करोगे। कैसा दौर आ गया है जहां घर टूट रहे हैं और मकान बनते जा रहे हैं, जहां रिश्तों में मिलावट है मगर धोखा ही एकमात्र चीज है जो शुद्ध रूप में मिलता है। मुझे मौके की तलाश है, क्योंकि सही मौका वह होता है जो तुम्हारी मेहनत और इरादों को मुकाम तक पहुंचाए।
जो इंसान आज का काम आज करने का नियम बनाता है, वह न केवल अपने भविष्य को सुरक्षित करता है, बल्कि आने वाले कल पर राज करने की ताकत भी रखता है। भावुक लोग संबंधों को संभालते हैं क्योंकि उनके लिए रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लोग संबंधों का फायदा उठाने में माहिर होते हैं और प्रोफेशनल लोग तो केवल फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। यही इस दुनिया की वास्तविकता है। लोग तुम्हें पहचानते भले ही तुम्हारे नाम से हों, लेकिन याद तुम्हारे स्वभाव और कर्मों से रखते हैं। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो। वह तुम्हें सिखाता है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। कौन तुम्हारा है यह वक्त ही बताता है। जब तुम खुद को सही समझो तो दूसरों के नजरिए की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि अच्छे लोगों की पहचान उनके स्वभाव और कर्मों से होती है। खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है। समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। कदर और वक्त दोनों अद्भुत हैं। जिनकी कदर करते हो वे वक्त नहीं देते, और जिनको वक्त देते हो वे कदर नहीं करते। यह संतुलन ही तुम्हें समझदारी सिखाता है। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ अक्सर शमशान में ही होती है। इसलिए अपनी प्रशंसा की उम्मीद मत रखो, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। दुख बांटना हमेशा हल्का नहीं करता। कई बार यह दूसरों के लिए मजाक बन जाता है। इसलिए अपने दुख को संभलकर और समझदारी से साझा करो। चमड़ी के रंग और बाहरी सुंदरता पर गर्व मत करो। वक्त के साथ यह सब बदल जाता है। असली सुंदरता तुम्हारे चरित्र और कर्मों में होती है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ तुम्हें साहस दे सकती है, लेकिन तुम्हारी पहचान को मिटा देती है। अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची पहचान होगी। मनुष्य परिस्थितियों से गढ़ा गया एक पुतला है। हर ठोकर और हर अनुभव जीवन का एक नया पाठ पढ़ाता है। अगर इनसे सीखकर आगे बढ़ो तो तुम फर्श से अर्श तक का सफर तय कर सकते हो। पर याद रखना, बर्बादी के रास्ते खुद मत चुनो। जवानी में गलत मोह में पड़ने से ऐसी दशा होती है कि जीवन भर अपने ही अक्स से नजरें नहीं मिला पाते। वक्त अनमोल है, इसे फालतू कामों में बर्बाद न करो। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। यही दो चीजें हैं जो हमारी सीमाओं को सहेजती हैं और हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। शब्दों में असीम शक्ति होती है। ये किसी का जीवन बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दुख को बढ़ा सकते हैं। अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करो। उम्मीद को कभी मत मरने दो, क्योंकि जीवन में क्या कब मिल जाएगा यह कोई नहीं जानता। कई बार ऐसा मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। सच्चाई यही है कि इस दुनिया में कोई किसी की पूरी तरह परवाह नहीं करता। इसलिए खुद के लिए जियो और मुस्कुराते हुए कहो, मैं ठीक हूं। जीवन तुम्हें नहीं मिला है, तुम जीवन को मिले हो। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, लेकिन विश्वास और भरोसे का सम्मान करना सीखो। ईश्वर भाग्य नहीं लिखता। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। अपनी कमियों पर भी नजर रखो। गलत हमेशा दूसरा नहीं होता। जीवन में कई जहरीले सांप मिलेंगे, लेकिन सबसे खतरनाक सांप वह है जिसका नाम रिश्तेदार होता है। ये वही होते हैं जो हर मोड़ पर तुम्हें गिराने के लिए फन फैलाए रहते हैं। जिस तरह लोहे पर लगा जंग उसे खत्म कर देता है, उसी प्रकार घमंड इंसान का विनाश करता है। लड़ो, झगड़ो, लेकिन परिवार से मत कटो। मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वहां अपने ही साथ ना हो तो उस रास्ते का कोई फायदा नहीं। हम अक्सर निशानियों को संभालते हैं, लेकिन इंसानों को खो देते हैं। पैसा कमाना हर कोई जानता है, लेकिन दुआएं कमाना सच्ची संपत्ति है। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा नहीं। जो सबसे ज्यादा अपना हक जताते हैं वही अक्सर धोखा देते हैं। सब्र एक बार आ जाए तो फिर किसी चीज की लालसा नहीं रहती। मोह हमें बुराइयां देखने नहीं देता और घृणा अच्छाइयों को अनदेखा करवा देती है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, वह अपनी भक्ति, कर्म और सच्चाई से ईश्वर को अपने पास लाता है। यही जीवन का सार है। जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यही है, जहां प्रेम हो वहां अहंकार नहीं होना चाहिए। जब प्रेम की परिभाषा समर्पण बन जाए तब मनुष्य अपने अस्तित्व को किसी और के लिए मिटाने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब हृदय धोखा खाता है, क्योंकि जब एक स्त्री या पुरुष अपने आप को भुलाकर किसी और को अपना सर्वस्व बना लेता है तो वहां संतुलन नहीं रहता। वहां प्रतीक्षा होती है, पीड़ा होती है और अक्सर अपूर्णता का एक चक्र बन जाता है।
प्रेम तब तक सुंदर है जब तक वह स्वयं के भीतर आत्मसम्मान को जीवित रखे। अब हम हर किसी के चले जाने का शोक नहीं मनाते, क्योंकि अनुभव ने सिखा दिया है कि जो जाना चाहता है उसे जाने देना ही शांति है। अब हर राह चलते व्यक्ति को हम जीवन का हिस्सा नहीं बनाते, क्योंकि आत्मा की जगह इतनी पवित्र होती है कि उसे केवल उन्हीं के लिए खोला जाना चाहिए जो उसे समझें, उसे संजोए। संबंध केवल मीठी बातों और सुंदर चेहरों से नहीं टिकते, वे टिकते हैं उस हृदय से जो निर्मल हो और उस विश्वास से जो परिस्थितियों के थपेड़े सहकर भी अडिग रहे। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बातें बड़ी करने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति दुर्लभ है जो अपने शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से अपनापन दर्शाता है। यह जीवन रोने से नहीं डरता। कई बार जब आत्मा फूटकर रोती है तभी भीतर का करार मिलता है। सबको इस जहां में प्रेम नहीं मिलता, पर जो सच्चा प्रेम करता है उसे किसी न किसी रूप में ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। जिंदगी एक परीक्षा है और हर दिन कोई नया प्रश्न सामने लाती है। एक घाव भरता है तो दूसरा बन जाता है। जैसे नाव में छोटा सा छेद उसे डुबो सकता है, वैसे ही संबंधों में एक असत्य, एक उपेक्षा, एक अविश्वास पूरे जीवन की स्थिरता को डगमगा सकता है। जब जीवन की सच्चाई समझ आने लगती है तब मेला भी अकेले में लगता है, क्योंकि तब व्यक्ति भीड़ में अपनी अंतरात्मा की खोज करता है। लेकिन यदि जीवन की समझ नहीं है तो मेला भी एकांत बन जाता है, क्योंकि आत्मा वहां अपना स्थान नहीं पाती। हर किसी को सम्मान दो, पर कभी स्वयं को इतना छोटा मत समझो कि किसी के अहंकार के नीचे दब जाओ। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी आत्मा की दीवार है, उसे गिरने मत दो। जो सदा सत्य बोलता है उससे लोग घृणा करते हैं, क्योंकि सत्य आईना होता है और अधिकतर लोग स्वयं का चेहरा देखने से डरते हैं। जीवन सभी को एक और अवसर देता है, क्योंकि पहला अवसर तो सीखने के लिए होता है। हारना कोई दोष नहीं, पर उसी हार में ठहर जाना दुर्बलता है। जो मूल्यवान होता है वह सरलता से नहीं मिलता, और जो सरलता से मिल जाए वह अक्सर टिकता नहीं। इसलिए समय और संबंध दोनों में वही निवेश करो जो तुम्हारे जीवन के बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे हों। वक्त उन्हीं को दो जिनके साथ खड़े होने से तुम्हारी आत्मा को संतोष मिले। तुम्हारा समय, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, ये सभी ब्रह्मांड की सबसे कीमती पूंजी हैं। इन्हें वहीं दो जहां आत्मा को स्पर्श मिले, न कि छल। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगें तो यह समझ लेना कि वह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का जागरण है। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी और सहजता से तय करो। मानो तो जीवन एक उत्सव है, वरना समस्याएं तो हर रोज आएंगी। कामयाब होने के लिए अक्सर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तुम्हारे पीछे तभी आएंगे जब तुम्हारी सफलता स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। परिपक्वता का असली अर्थ है छोड़ना सीख जाना। पुरानी शिकायतें, बुरी आदतें और नकारात्मक सोच। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। अगर तुमने असफलता का सामना नहीं किया तो कुछ नया सीखा भी नहीं। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर को तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने से रोक देना है। यह भी जान लो, अगर हर किसी से मिलोगे और खुद को सुलभ बनाओगे तो तुम्हारी कीमत घटनी तय है। आजकल लोग दिल देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान बनते हैं, लेकिन असली ताकत उनकी होती है जिनकी हिम्मत उनकी शक्ति से बड़ी होती है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे आंखों से नहीं, दिल से रोते हैं। यह दुनिया बड़ी चालाक है, कब अपना कहकर पराया बना दे यह किसी को पता नहीं चलता। गिरगिट को बेवजह बदनाम किया गया है। इंसान सबसे जल्दी रंग बदलता है। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए अनिवार्य होते हैं। नमक जैसा किरदार बनाओ जो हर चीज में घुल जाए लेकिन खुद का अस्तित्व बनाए रखे। याद रखो, इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक और मार्गदर्शक सिर्फ तुम खुद हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान उठाकर दूसरों का भला सोचते हैं। कुदरत का एक नियम है, जो तुम बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब लौट कर आएगा। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि किसी का असली रंग तुम्हें दिखाई ही न दे। जो लोग मंजिल की चाह रखते हैं वे समंदर में भी पत्थर का पुल बना देते हैं। समझदार वह है जो दूसरों की कमजोरियों को उजागर नहीं करता। असंभव को संभव सिर्फ तुम्हारी सोच बना सकती है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो मतलब से परे होते हैं, वरना मतलब के रिश्तों में न शर्म होती है और न ही सच्चाई। किस्मत में जो लिखा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारी कोशिशें इसे बेहतर बना सकती हैं।
खामोशी का मतलब लिहाज भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में छुपी होती है। झूठ हमेशा होठों पर रहता है, लेकिन सच्चाई गहराई में होती है। जो लोग कड़वी सच्चाई बोलते हैं वे झूठे दिलासे देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। खुशी पाने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना सीखना पड़ता है। सच्ची खुशी त्याग और संतोष में है, न कि भौतिक चीजों के संग्रह में। कस्में खाने वाले खुद अपनी ही कस्मों की निशानी बनकर रह जाते हैं। शब्दों का मूल्य वही समझ सकता है जिसने उन्हें दिल से निभाने की कोशिश की हो। दिल तोड़ना इस संसार में कोई बड़ी बात नहीं रह गई, लेकिन याद रखना, जो किसी का दिल तोड़ता है वह खुद भी कभी ना कभी उसी दर्द का शिकार होता है। तेरी मोहब्बत को कभी खेल नहीं समझा, वरना खेल तो इतने खेले हैं कि कभी हारे नहीं। प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जो इसे समझते हैं वे इसे हल्के में नहीं लेते। अगर सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम कर सकता है। एक सही मार्गदर्शक जीवन में वह बदलाव ला सकता है जो अनगिनत प्रयासों के बाद भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए अपने गुरु, अपने सच्चे साथियों और अपने मार्गदर्शकों का सम्मान करो। समय तो समय पर बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी समय बदल जाते हैं। जो कल तुम्हारे सबसे करीबी थे वे आज दूर हो सकते हैं, और जो कल तुम्हें नहीं जानते थे वे आज तुम्हारे अपने बन सकते हैं। यही इस संसार का स्वभाव है। परिवर्तन अटल है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, लेकिन ईश्वर से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। जो अपने भीतर की शांति को महसूस करता है वही सच्चे अर्थों में प्रभु से जुड़ सकता है। फोन पर बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, लेकिन ईश्वर से बात करने के लिए केवल दिल देना पड़ता है। जिसने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र कर सकता है। जो खुद संघर्ष से गुजरा है वह जानता है कि हर सफलता के पीछे कितनी तपस्या होती है। इसलिए परिश्रम करने वालों की इज्जत करो और खुद भी मेहनत से पीछे मत हटो। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही बन जाए। जब अपनों से ही संघर्ष करना पड़ जाए तो सबसे बड़ा नुकसान अपने ही विश्वास का होता है। इसलिए संबंधों को इस मोड़ तक मत ले जाओ जहां प्रेम की जगह संघर्ष रह जाए। यह जरूरी नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जरूरी यह है कि तुम्हारी सोच किस उम्र की है। जो समय से आगे सोचता है वही बदलाव लाने में सक्षम होता है। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। यह दुनिया उसी की परवाह करती है जो खुद की चिंता करना सीख जाता है। दूसरों की मदद करो, लेकिन खुद को मत भूलो। किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लगा। कई बार जीवन के कठिन अनुभव हमें वह सच्चाई दिखाते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में हम नहीं देख पाते। नसीहत देना अच्छी बात है, लेकिन किसी को शर्मिंदा मत करो। उद्देश्य केवल सच का आभास कराना होना चाहिए, किसी का आत्मसम्मान तोड़ना नहीं। सच्ची शिक्षा वही होती है जो प्रेम और करुणा के साथ दी जाए। अकेले हो तो अपने विचारों पर ध्यान दो। यही वह समय होता है जब तुम खुद को सबसे अच्छी तरह समझ सकते हो। जो अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। इस दुनिया में इंसान अपनी सुविधा के अनुसार रिश्तों को तोलता है, करीब के रिश्तों को छुपाता है और अमीर से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ाकर बताता है। यह संसार अदाकारों से भरा हुआ है। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन सबसे अधिक आनंद दूसरों का तमाशा देखने में आता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितनी भी सजावट कर लो वे कभी अपने नहीं होते। इन रिश्तों से मोह मत रखो, बल्कि उन्हें अनुभव की तरह अपनाओ और समय आने पर आगे बढ़ जाओ। समय और दौलत में बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हें हमेशा यह पता होता है कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, लेकिन तुम कितनी भी दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। इसलिए दौलत कमाने से अधिक समय का सदुपयोग करना सीखो। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस शब्दों की कटुता, अहंकार और गलत फहमियां उन्हें दूर कर देती हैं। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो उसे संभालो, लेकिन जहां केवल स्वार्थ और दिखावा हो वहां समय बर्बाद मत करो। आने वालों को उनकी औकात में रखना सीखो, लेकिन अपनी मर्यादा और शिष्टता बनाए रखते हुए। हर किसी को अपनी ऊर्जा और भावनाएं मत दो, क्योंकि कुछ लोग केवल तुम्हारा उपयोग करने के लिए आते हैं। समय एक बहती हुई नदी की तरह है, एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो लम्हा बीत गया वह दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हर क्षण को समझदारी से जियो और जो हाथ से निकल गया उसके लिए पछताओ मत।
मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे रोकने की कोशिश करो, शायद रुक जाए। लेकिन अगर औरत हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे कभी मत रोकना, क्योंकि वह जाने से पहले ही तुम्हारे जीवन से दूर हो चुकी होती है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। जो केवल भाग्य के सहारे बैठा रहता है उसे केवल इंतजार ही मिलता है। कर्म और पुरुषार्थ ही सफलता की असली कुंजी है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत हो। जब तक कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तब तक उसे पकड़ कर रखना व्यर्थ है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। अगर कोई दरवाजा तुम्हारे लिए सही नहीं खुल रहा तो उसे बंद कर देना ही बेहतर है, चाहे वह दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं बना होता। यदि परिस्थितियों पर तुम्हारी मजबूत पकड़ है तो झर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुनिया में आलोचना करने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है उसे कोई हिला नहीं सकता। इंसान जिस चीज के लायक होता है उसका नसीब और वक्त धीरे धीरे उसे वहीं पहुंचा देते हैं। समय और भाग्य सिर्फ वही देते हैं जिसके लिए तुम वास्तव में तैयार होते हो। कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। हर इंसान का जीवन, संघर्ष और सफलता की राह अलग होती है। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरों के लिए शुभ सोचता है उसे ईश्वर बिना मांगे ही सब कुछ देता है। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। अगर तुम्हारी काबिलियत को कोई नहीं समझ पा रहा तो परेशान मत हो। समय एक दिन तुम्हारी असली कीमत दिखा देगा। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह बना देता है। अपनों से लड़कर कोई नहीं जीतता, सच्ची जीत साथ रहकर ही होती है। जो रातें अंधेरे में डूबी हैं वही एक दिन चमकती सुबह लेकर आएंगी। बस आगे बढ़ने की हिम्मत रखो, सब कुछ अच्छा होगा। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वह किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। जो परिश्रम करता है सफलता उसी के चरणों में झुकती है। वक्त ने सबकी असलियत दिखा दी, वरना हम तो वो थे जो सबको अपना कहते थे। समय कभी कभी सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है और दिखा देता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ मतलब का साथी। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं उन्हें हल्के में मत लो, क्योंकि जब वे चले जाएंगे तब तुम्हें उनकी कीमत समझ आएगी। दुनिया की कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। स्वार्थ इंसान के स्वभाव को पल भर में बदल सकता है। हम जहर भी हैं और शहद भी। स्वाद तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही प्रत्युत्तर पाओगे। आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है। अगर तुम खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हें आदर से देखें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। समय कठिन हो सकता है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन याद रखना यह समय कहीं जाने वाला नहीं है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जो अभी तुम्हारे लिए अज्ञात है वही भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। यकीन रखो, ऊपर वाले के फैसले तुम्हारे फैसलों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तुम केवल वर्तमान देख सकते हो, लेकिन वह संपूर्ण यात्रा जानता है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ न भी मिले तो निराश मत हो, वह कुछ और बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, उसी प्रकार जब अहंकार मिट जाता है तो जीवन का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। विनम्रता अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करेगी। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना ही जीवन की सच्ची राह है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तुम्हें चलते रहना होगा। जो निरंतर बढ़ता रहता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जिंदगी को जीने के लिए एक छोटा सा नियम अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरी बातों को भूल जाओ। जो तुम्हारे मन को हल्का कर दे वही सही मार्ग है। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने दूसरों के साथ किया है। इसलिए जो भी करो वह प्रेम और सच्चाई से करो, क्योंकि यही कर्म अंततः तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे।
ये दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जमाना एक ऐसा उस्ताद है जो हर गलती पर तुम्हें नया सबक सिखा देता है। इसलिए सीखने का प्रयास करते रहो। जो सच्चे होते हैं वे कभी पूरी तरह टूटते नहीं, वे केवल खुद को और अधिक मजबूत बना लेते हैं। कठिनाइयां तुम्हें केवल नया रूप देने के लिए आती हैं, न कि तुम्हें नष्ट करने के लिए। तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को देख और सुन सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि पास बैठे अपनों की तकलीफ हमें नजर नहीं आती, न ही हम उसे महसूस कर पाते हैं। सच्चे रिश्तों को पहचानने के लिए केवल आंखें ही नहीं बल्कि दिल भी खोलना आवश्यक है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। इसलिए यह याद रखना कि तुम इंसान हो, कोई साबुन नहीं कि हर बार सफाई ही देते रहो। जो तुम्हें समझना चाहता है वह बिना सफाई के भी समझ लेगा। जीतने के बाद तो सारी दुनिया तुम्हें गले लगाएगी, लेकिन हारने के बाद जो तुम्हें गले लगाए वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। क्योंकि सच्चे अपने वही होते हैं जो केवल सफलता में नहीं बल्कि कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। यह कलयुग है जहां अक्सर उनकी कद्र नहीं होती जो वास्तव में रिश्तों की कद्र करते हैं। लेकिन याद रखना, सच्ची अच्छाई समय के साथ अपनी कीमत खुद बना लेती है। जो लोग आज तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं वे एक दिन उसी सच्चाई के लिए तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसीलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जीवन को प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ जियो। यही वास्तविक विजय है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में दबी रहती हैं और किसी से कही नहीं जा सकती। इसलिए फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितना तुम्हें बदले में मिलता है। बेवजह किसी की कद्र करके और सम्मान देकर तुम अपना अच्छा किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन उनकी नजरों में मूर्ख भी नजर आ सकते हो। दूसरों के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन पहले खुद के बारे में सोचो। इस जीवन की कहानी में चाहे तुम कितना भी अच्छा किरदार निभा लो, अंत में लोग तुम्हें ही गलत ठहराएंगे, क्योंकि यहां गलती नजरिए में छिपी होती है, सच में नहीं। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है, आसान जीवन नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत का खराब होना कोई नई बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसके खिलाफ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। याद रखो, हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता। कुछ तूफान तुम्हारे रास्ते साफ करने के लिए आते हैं। जिंदगी का असली मतलब अपने सपनों को पहचानने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करने में है। अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान होगी। हम भी झूठ बोलकर दरिया पार कर सकते थे, लेकिन हमारी सच बोलने की आदत ने हमें डुबा दिया। इंसान ही इंसान की सबसे बड़ी दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। हर कर्म एक बीज की तरह होता है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए जब खो गया उसे मत सोचो, और जब मिल गया उसे मत खो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात को समझकर अपने अनुसार ढाल लेते हैं। दुनिया का सच यह भी है कि लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी होते हो, बल्कि तब आते हैं जब वे खुद दुखी होते हैं। घमंड मत करो, किसी का दिल दुखाना घमंड की सबसे बड़ी पहचान है। समय घमंड को तोड़ देता है और तुम्हें उन बातों के लायक भी नहीं छोड़ता जो तुम्हारे पास कभी थीं। रिश्ता चाहे किसी के साथ भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। दूसरों के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन हर घर में रोटी की साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। इसीलिए जीवन में संतोष रखो, अपनी आत्मा की सच्चाई और अपने कर्मों की गहराई को पहचानो। यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा।